हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ कंप्लीट यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, बेसिकली आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर वहाँ से टॉपिक है अपना। और ये कहीं ना कहीं हमारा जेई मेंस और स्पेशली कहते हो जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है कि जानते हैं हम लोग रिंग के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है कि रिंग का जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके एक्सिस में एक्चुअली में कितना या कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पे एक रिंग को बना लेते हैं। अब देखिए रिंग को अगर आप बनाएंगे वो भी कंप्लीट यूनिफॉर्म आपको रिंग लेना है, तो देखिए इसके दो डायग्राम बना सकते हैं। एक हमारा ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसका देखिए सेंटर हो जाएगा। और इसकी जो एक्सिस होगी देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, इसी से आप लाइन को पास करा देंगे, ये हमारी क्या होगा, ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है। अब देखिए जो रिंग है इसके बारे में आपको जो बेसिक यहाँ पे चीज दिया गया है वो इसका मास आपको पता है। मान लेते हैं इसका जो टोटल मास है रिंग का वो m मान लीजिए, और इसका जो रिंग का कहीं ना कहीं लेंथ है वो l मान लीजिए। अगर आपने देखिए लेंथ माना है l, तो कहीं ना कहीं आपको फिर जो अपना आंसर आएगा वो l के फॉर्म में लेके आना है। और अगर आपको कहीं ना कहीं रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको फिर कहीं ना कहीं रेडियस के फॉर्म में लेके आना है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमको अभी फिलहाल लेंथ दिया है, और हाँ इसकी जो रेडियस अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसकी रेडियस हम लोग r मान सकते हैं, कैपिटल R। ठीक है। तो आपको दोनों में यहाँ पे अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालना है वो आपको ध्यान देना। मान लेते हैं ये देखिए हमारी जो इसकी एक्सिस आप देख रहे हैं, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, इस पे कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, इसी पॉइंट पे मान लेते हैं इसको, पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया। अब यहीं पे देखिए मैं क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हम इसको पॉइंट मास मानते हैं, यानी कि पी पे हमने एक पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, यानी कि 1 किलोग्राम का। तो अभी एक काम करते चलिए, यहाँ पे मैं एक एम डैश अभी मैं मास मान लेता हूँ कि एम डैश यहाँ पे कोई मास रखा है, तो जिससे हम यहाँ पे पी पे फोर्स निकाल लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा। उसके बाद हम एम डैश को 1 मान लेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी इंटेंसिटी, वो हमारा क्या है, एम डैश वहाँ पे मास रखा हुआ है। अब देखिए क्योंकि हमारी पूरी रिंग की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, वो भी यूनिफॉर्म रिंग है, तो एक काम ही करते हैं हम लोग, पूरी रिंग का एक छोटा सा पहले हम एलिमेंट चूज कर लेते हैं। उससे देखते हैं हमारे उसकी वजह से कितना हमारा कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे पूरी रिंग को। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा देखिए एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट चूज किया, इसका लेंथ आप डीएल मान लो। ठीक है। यहाँ पे डीएल हमने यहाँ मान लिया, कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 2 पाई आर, तो वो पूरी लेंथ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए जो 2 पाई, सॉरी यहाँ पे जो डीएल मैंने एलिमेंट माना है, तो कंफर्म इसका मास भी बहुत छोटा होगा। इसका मास भी क्या होगा, डीएम अपना मास होगा। तो इसका मतलब ये कि अब आप पूरी रिंग को ध्यान मत दीजिए, ये खाली ये सोचिए कि हमारा ये जो मैंने डीएल माना है बस यहीं पे इस रिंग का मास है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है। सोचिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ है, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है डीएम के फॉर्म में, और एक हमारा पी पे रखा हुआ है एम डैश के फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट या सेंटर टू सेंटर फोर्स का दोनों को देखिए मिला दीजिए आप। यानी कि अगर यहाँ पे दोनों को देखिए मैं ऐसे मिला दूंगा, तो यहाँ पे देखिए यही क्या होगा, इनके बीच का कहीं ना कहीं डिस्टेंस हुआ। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं चलिए सेंटर से मैंने जो एक्सेस माना हुआ है, वो जो पॉइंट है उसको एक्स मान लेते हैं या डी मान लेते हैं। तो ये आपको तो दिया रहेगा कि हाँ कितना दूर आपको निकालना है। तो अगर आपको रेडियस मैंने आर बोला है और जो एक्सेस से जो डिस्टेंस अगर वो एक्स है, तो बताइए इसका हाइपोटेनस यानी कि ये डीएम और पी के बीच का देखिए गैप कितना होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपके पास देखिए दोनों फोर्स हो चुके हैं, सॉरी दोनों मास हो चुके हैं। एक हमारा रिंग का डीएम मैंने मास लिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक एम डैश मास रखा हुआ है, और इनके बीच का देखिए जो गैप है ये भी आपको मालूम चल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये ध्यान से कि हमारा जो इनके बीच का लाइन है ना, आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स का। तो यहाँ पे एरो भी आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए। तो अभी एक काम ही करते हैं, अभी देखेंगे हमारा जो इनके बीच का फोर्स है, तो कंफर्म है डीएफ हमारा फोर्स होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा फोर्स है, क्योंकि मैंने डीएम यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब देखिए डीएफ जो फोर्स है, अब आप देखें अगर कि ये ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने एक रैंडम सा एलिमेंट लिया हुआ है। तो एक काम ही करते हैं हम लोग, अभी अपने मन से एक एंगल चूज कर लेते हैं, या तो आप वर्टिकल से चूज कर लो या तो फिर हॉरिजॉन्टल से। मान लेते हैं मैंने वर्टिकल से एक एंगल चूज कर लिया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं देखिए डीएफ के कंपोनेंट को तोड़ूं, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा कि डीएफ कॉस थीटा आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं देखिए आपको इसकी डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप दिखाई देगा कि डीएफ और साइन थीटा। ठीक है। तो जैसे आप कंपोनेंट तोड़ दिया, यहाँ पे डीएफ का अभी यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हाँ मैंने जो एलिमेंट चूज किया था उसको फिर मैंने पॉइंट पी से मिलाया, और उसके बीच का जो भी फोर्स है देखिए वो डीएफ है, बिकॉज मैंने छोटा सा मास लिया है रिंग का। उसके बाद मैंने देखिए कंपोनेंट को तोड़ दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि डीएफ कॉस थीटा कहीं ना कहीं एक्सिस के परपेंडिकुलर, और डीएफ जो साइन थीटा वो एक्सिस के अलॉन्ग है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यही काम अगर आप कहीं और भी देखिए, अगर आप डीएम चूज करते, मान लेते मैंने ऊपर ना लेकर के देखिए मैंने नीचे चूज किया होता, सपोज ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे चूज किया होता डीएम मास को,
तो इसकी वजह से भी देखिए आपको सेम इसी तरीके से फॉर्मेट मिलता कि आप इसको क्या करते, सीधे सीधे पॉइंट पी से आप मिला देते, ठीक है। तो आपका जो भी होता फोर्स कैसा होता, अट्रैक्शन फोर्स यानी डीएफ यहाँ पे होता। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसी डीएल के ठीक नीचे अगर देखिए मैं डीएल ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए ये भी क्या है, ये भी एंगल आपको थीटा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, नहीं दोनों एंगल सेम है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर मैं डीएफ को कंपोनेंट तोड़ूं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो डीएफ और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके देखिए अलोंग क्या दिखाई देगा, तो डीएफ और साइन थीटा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर कंप्लीट रिंग है, तो देखिए कंप्लीट रिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप देखिए डीएफ को अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो जितने भी देखिए डीएफ कॉस थीटा वाले जो टर्म है वो अपने आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो मिल रहा है, यानी कि जो भी आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वो डीएफ साइन थीटा का ही इंटीग्रेट करने से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यानी इनका को भी यहाँ पे देखा जाए हमारी कंप्लीट रिंग में इनका यूज नहीं, बिकॉज टोटल हमारा ये नेट जीरो हो जाएगा। तो हमें जो कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, देखिए एफ, वो सिर्फ क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना होगा डीएफ और कॉस सॉरी साइन थीटा वाले टर्म को ही हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। यही हमारा देखिए क्या होगा, ये नेट हमारा कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखाई देगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कॉस वाले टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमको पता है कि जो नेट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वो डीएफ और साइन थीटा के फॉर्म में मिलेगा। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आप। अब देखिए डीएफ क्या चीज़ है, डीएफ कहीं ना कहीं स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए जी होता है m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। तो जी हमारा क्या है, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे आप जी लिख दीजिए। उसके बाद देखिए m1 क्या चीज़ है, पहले ऑब्जेक्ट का मास जो कि आपको डीएम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप डीएम लिख दीजिए। ये रिंग का मास मैंने स्मॉल एलिमेंट का लिया। और देखिए दूसरा मास कौन सा, देखिए मैंने पी पे भी एज्यूम किया है एम डैश, तो यहाँ पे एम डैश कर लीजिए। बाद में इसको वन मान के हटा देंगे जब हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी होगी। अब देखिए डिवाइड यहाँ पे करेंगे, आपको दोनों के बीच का देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर, आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है। तो देखिए स्क्वायर करेंगे ना, तो ये रूट आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं आपको डीएफ की वैल्यू आ गई। हाँ, अब इसके साइन थीटा की अगर वैल्यू आप देखें तो आप कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को निकालने का तरीका ये है कि देखिए आपने वर्टिकल से एंगल थीटा माना हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि इसके जस्ट अपोजिट का ये भी देखिए एंगल क्या होगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस हमारी लाइन कर रही है, तो ये थीटा हमारा एंगल होगा। और आप जानते हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या थीटा के हिसाब से, तो एक्स हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए। और हमारा देखिए हाइपोटेनस क्या है, कहीं ना कहीं आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर क्या है, देखिए 1/2 यानी फिर रूट कह सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं एफ नेट की वैल्यू आएगी। अब आइए इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जी हमारा कॉन्स्टेंट है, एम डैश भी कॉन्स्टेंट है ना। एक एक काम में करते हैं, पहले डीएम की चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब देखिए डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने रिंग कैसे माना हुआ है, तो हमने यूनिफॉर्म रिंग माना हुआ है। दैट मीन्स का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है। तो चलिए मैं इसके मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से दिखा देता हूँ। यानी कि एक मीटर मीटर का जो हमारा मास है वो लैम्डा है, और आपका जो रिंग का एलिमेंट आपने लिया वो कितना डीएल है। तो देखिए लैम्डा में से क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डीएल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा देखिए दोनों मिलकर क्या होगा, डीएम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका डीएम का वैल्यू हो गया। हाँ, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये एम डैश है, एम डैश यहाँ पे कर लो। और उसके बाद यहाँ पे एक्स है, और अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस आर स्क्वायर, ये होल पावर देखिए क्या आएगी, तो होल पावर हमारी आ जाएगी तो 3/2 आ जाएगी। हाँ, अब इसका देखिए आपको इंटीग्रेट एक्चुअली में लिमिट क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग इंटीग्रेट करें डीएल को, तो कहीं ना कहीं पूरी रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से लगेगी, तो जीरो से लेकर के 2πr आपकी लगेगी। फिर एल कह सकते हैं, एल के फॉर्म में लाना है तो फिर एल मान लीजिए। फिर फिलहाल मैं 2πr के फॉर्म में भी मैं मान रहा हूँ। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, देखिए जैसे हमारा जी बाहर निकल के आ गया, लैम्डा देखिए हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम डैश भी बाहर निकाल लो, और एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स को भी हमने बाहर निकाल, क्योंकि एक्स भी अपने आप में देखिए कांस्टेंट है। और नीचे से हमारा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए क्या है, वो 3/2 है। हाँ, इसका इंटीग्रेट करेंगे किसका, देखिए डीएल का। तो अब फाइनली अगर हम देखेंगे कि जो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है पी पर, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जी लिखिए। अब आप जानते हैं लैम्डा को कैसे बेर करेंगे, तो लैम्डा हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो यहाँ पे आपको टोटल मास बाई टोटल लेंथ, तो देखिए टोटल मास हम जानते हैं रिंग का एम मैंने माना हुआ है। और देखिए टोटल लेंथ आप अगर एल लिखेंगे तो एल लिखिए, अदरवाइज रेडियस के फॉर्म में निकालेंगे तो 2πr कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2πr कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा लेमडा हो गया। यहाँ पे इसके बाद एम डैश आप कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्स। अब देखिए इसके बाद आप जानते हैं कि अगर मैं डीएल का इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे एल आ जाएगा, और लिमिट आप जानते हैं कि 2πr है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको 2πr मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 2πr कर दीजिए। उसके बाद फिर अगर नीचे ऑलरेडी क्या था अपने पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर क्या है, देखिए 3/2 है।
अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए जो नेट हमारा कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है रिंग के किसी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, तो हमारा क्या आ रहा है देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम, उसका देखिए एम डैश है ना, और यहाँ पे एक्स लिखेंगे और उसके बाद अपॉन करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए क्या आएगा, तो ये होल पावर आ जाएगी कि 3/2। ठीक है। हाँ, और डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस। तो अब एक्सिस अगर आपने एक्स माना तो यहाँ पे आई कैप या माइनस आई कैप, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने राइट माना तो यहाँ पे माइनस का आई कैप लगाएंगे, अगर आपने यहाँ पे देखिए लेफ्ट माना तो यहाँ पे प्लस का आई कैप लगाएंगे, तो या फिर अगर ऐसे माना तो देखिए हमारा जे कैप फिर अपना आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपने रे को रखा कैसे है। तो यहाँ फिलहाल अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमको ये याद रखना है कि हाँ किसी भी रिंग के एक्सिस पे देखिए हमारे क्या होता है, तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो ई इजक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में एम डैश, यानी कि जो आपने मास चूज किया उसको फिर आपको वन लेना है या उसी मास से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया था अभी, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हमारी आई थी कैपिटल एम, उसके बाद यहाँ पे सॉरी कैपिटल जी कैपिटल एम, उसके बाद एम डैश और यहाँ पे एक्स आया था, और अपॉन में हमारा कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर क्या है, तो 3/2 है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एम डैश से आप और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे एम डैश से देखिए एम डैश हमारा कैंसिल होगा। तो फिर देखिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है नेट किसी एक्सेल पॉइंट पे, तो आपका निकल के आ रहा है कि कैपिटल जी कैपिटल एम, उसके बाद एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होल पावर 3/2। ये देखिए अपने आप में एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी तो उसको इजीली आप बना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए कि हाँ हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट है वो तो हमने देखिए प्रूव कर लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक्सेल पॉइंट पे या ग्रेविटेशनल फील्ड किसी एक्सेल पॉइंट पे कितनी होती है, वो हम लोग निकाले। अब इसी में एक छोटा सा अगर पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करें, तो आपसे मान लो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमको कोई यूनिफॉर्म रीडिंग कंप्लीट है, बट उसको सेंटर पे अपने को पूछा गया कि एट सेंटर, ये सेंटर पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी जाए, तो एट सेंटर में हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं सेंटर में निकालने का मतलब है कि हमारा जो पॉइंट पी है वो कहीं ना कहीं यहाँ से हट के कहाँ आ जाए, धीरे धीरे हमारा यहाँ पे ओ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। तो ऐसे में देखिए एक्स की वैल्यू को अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि हम लोग यहाँ पे अगर सेंटर में निकालना है, तो एक्स की देखिए हमको वैल्यू को जीरो रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में देखिए हमारा एक्स की अगर वैल्यू को जीरो रखेंगे तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखिए हमारा कितना आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, बिकॉज एक्स ऊपर भी देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जीरो को पुट करने से हमारा कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर पे जीरो आ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है सेंटर पे वो भी देखिए क्या आ जाएगी, तो वो भी हमारी जीरो आ जाएगी। तो ये देखिए ओरली अपने आप में एक कंक्लूजन है, इसको भी आपको याद रखना है, क्या सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दोनों की वैल्यू देखिए क्या होती है, वो जीरो होती है। हाँ, और एक्सेल पॉइंट में आपको दिखाई दे रही है कि इतनी होती है। अब इसी में देखिए एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब आपने मालूम चल गया कि हाँ सेंटर पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड की वैल्यू तो जीरो होती है, बट अगर एक्सेल पॉइंट पे हमारी वैल्यू इतनी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक्सेल पॉइंट पे मतलब अगर जितना भी हम दूर जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं फील्ड क्या है, उतना फील्ड हो या फोर्स हमारा कम होने लगेगी। कभी हमारा पॉइंट यहाँ पे अगर सपोज हम यहाँ पे पी को चूज कर देंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, और कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम चूज करेंगे देखिए पी को, तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए क्या होगी, और कम हो गया। यानी कि हमको ये पता है कि अगर हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और सेंटर पे आने के बाद जीरो हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम एक्सिस से देखिए दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने से भी क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं फील्ड या फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपको ये पूछा जाता है कि हमारा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर फोर्स कह सकते हैं वो सबसे मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आइए इसी को हम एक कंडीशन और यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी मैक्सिमम होती है। ओके, अब देखिए मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि हमारा जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, तो कैपिटल जी यहाँ पे आया है, कैपिटल एम यानी रिंग का मास, उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए 3/2 है। ओके, अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि आर ऐसा क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम, तो इसको देखिए फिर आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे डी ई बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आइए यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फिर मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। तो आपका जो देखिए डिनोमिनेटर में इसका करने का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए 3/2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, टू से टू कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए 3 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये टर्म हमारा ऊपर कहीं ना कहीं जैसे कॉपी कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर क्या है हमारा देखिए 3/2 को कॉपी करेंगे, और हम लोग देखिए किसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो जीएमएक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स हमारा 1 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे जीएम बचेगा, तो यहाँ पे जीएम कर लीजिए।
अब आपको माइनस का यहाँ साइन यूज करना है। अब आपको जी एम एक्स को कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पे जी एम एक्स को जस्ट लाइक हम कॉपी करेंगे। हाँ, अब आपको जो नीचे वाला टर्म इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो आप ऐसे में देखिए इसका अगर करेंगे तो 3/2 हमारा जो पावर आप जानते हैं आगे आ जाती है, तो यहाँ पे 3/2 पावर में आगे लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर जो 3/2 इसमें एक कम करेंगे, तो एक कम करने से देखिए क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 1/2 बचेगा आपका, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। उसके बाद फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2x आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको जाना पड़ेगा, वहां से हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो हमारा कैलकुलस का एक फॉर्मूला होता है उसका हमने यूज करके यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यूज को निकालने के लिए इसको हम जीरो मान लेंगे, एल साइड को अगर देखिए हमारा जीरो होगा, तो कहीं ना कहीं ये देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखिए डिनोमीटर भी अपने आप खत्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जीरो इक्वल टू देखिए आएगा, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर हमारी आएगी 3/2। उसके बाद यहाँ पे gm का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका देखिए माइनस अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ पे आगे देखिए हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए gm और देखिए x और ये x मिलके क्या होगा, x का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए 1/2 आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, इस टर्म को आप राइट में ले आइए, तो आपको फिर यहाँ पे 3 gm एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर देखिए 1/2 होगा। अब इसके बाद देखिए इक्वल लगाइए, इक्वल लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जीएम आपको दिखाई दे रहा है, इसको जीएम को कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, इसको देखिए हम अलग अलग करें अगर, तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखिए सेकंड हमारा जो ब्रैकेट होगा वहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की देखिए होल पावर देखिए 1/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ये हमारा कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए जीएम से जीएम भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे हाँ, और इतना होने के बाद फिर आप देखेंगे कि हमारा एलएचएस में क्या होगा, ओनली 3x स्क्वायर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए आरएचएस में क्या दिखाई देगा, आरएचएस में हमको सिर्फ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर को अगर देखिए लेफ्ट में ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर में से एक कम हो गया, तो हमारा आएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ जाएगी कि आर स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स अगर हम इसका x की वैल्यू देखिए निकालेंगे, तो x की हमारी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है r अपॉन √2 आ रही है देखिए। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व खाली कर सकते हैं कि r में से √2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा r की वैल्यू आएगी, तो इससे ये मालूम चल गया कि ये एक ऐसा मतलब पॉइंट है r के फॉर्म में, कि अगर हम x को इतनी दूर अगर हम यहाँ पे पॉइंट रखें, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल देखिए फील्ड होगा उस जगह पे क्या होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम इससे और आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कम होने लगेगा, और अगर हम सेंटर की तरफ आते हैं देखिए, वो भी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। ओके, तो ये आपको इसके अलावा ये तो हो गया कि हाँ कितना मतलब हमारा किस जगह पे मैक्सिमम मिलेगा। अब कितना मिलेगा आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अब देखिए ये जो आपने निकाला एक्स की वैल्यू r/√2, इसको उठा के अपने मेन फॉर्मूले में लाके रख दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा हाँ उस जगह पे अगर मैक्सिमम मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो ऐसे में आप एक काम भी कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी अभी r की वैल्यू आ रही है, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई देखिए, r/√2 हमारी निकल के आ रही है। इसको उठा के हम लोग फॉर्मूले में किस पे रखने वाले हैं, तो E इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला था कि कैपिटल G कैपिटल M एक्स अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर देखिए 3/2। अब देखिए यहाँ पे अगर रखें हम लोग, तो यहाँ पे जीएम आपको लिखना है, और एक्स की देखिए वैल्यू क्या है, r/√2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को अगर देखें तो r²/2 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r²/2। फिर से देखिए प्लस में आपको r² आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3/2। अब इसको देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ऊपर आपको GM r/√2 आपको दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो कहीं ना कहीं नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि 3r²/2। ओके, इसकी होल पावर देखिए क्या आ रहा है, तो 3/2 आ रही है। अब इसी के बाद अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम देखिए हमारी ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है देखिए मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ से इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखिए GM r/√2, इसको अगर हम ऐसे कॉपी करें, अब देखिए यहाँ पे 3/2 सॉरी जो 3 है अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, तो देखिए 3 का हम यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कितना, 3/2 पावर। इसके बाद देखिए हम आर स्क्वायर को भी हम अलग से रखेंगे, तो 3/2, तो 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर की पावर तो 3 आपको दिखाई देगी। इसके बाद देखिए आपको 1/2 अगर देखेंगे, तो इसकी पावर देखिए आपको दिखाई दे, तो 3/2 आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पे देखें कि आपका यहाँ पे जो GM/r देखिए एक आर से क्या होगा, इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे GM अपॉन का r² आपको नजर आ रहा है। ये तो आपको कहीं ना कहीं लेटर के फॉर्म में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आपका
ये देखिए ये जो 2 है ना, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो अगर देखा जाए तो 2 की पावर देखिए कितना आएगा, तो 2 की पावर हमारा आ रहा है तो 3/2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर देखिए अगेन यहाँ पे आ रहा है तो 3/2, 3/2 को हम ऐसे लिखते हैं कि 3 और √3, है ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए जो √2 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो आपको √2 को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 1/2 हमारा √2 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे। अब इसको भी देखिए और ऊपर लेके जाए हम लोग, तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है कि GM यहाँ पे लिखेंगे, GM/r² आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम देखिए इस 2 को जिसकी पावर 1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी पावर देखिए माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि 2 लिखिए आप एक बार, उसके बाद यहाँ पे तो 3/2 लिखेंगे, और देखिए माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे 3√3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी, वो आपको यहाँ पे GM/r² आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो 2 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर से हमारा देखिए 2 बचेगा। ओके, और यहाँ पे आपको 3√3 आपको दिखाई दे, तो टोटल हमारा जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका फाइनली इसको रिजल्ट नोट कर सकते हैं। तो 2/3√3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे GM/r²। तो अब देखिए आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ कि हाँ आपको अगर एक्सेल पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, तो अगर हमारी रिंग देखिए कंप्लीट है एक तो, और एक यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी वैरायटी बनती है, कभी नॉन यूनिफॉर्म रिंग आपको दिया जाएगा, कभी आपको हाफ रिंग दिया जाएगा, तो आपको अलग अलग में जो टॉपिक है इन पे अलग अलग में वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिससे कि आपको कैसा भी क्वेश्चन रिंग को लेके आ जाए तो आपका इजीली बन जाए। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रिंग पूछा गया उसका मैंने बताया कि हाँ एक्सेल पॉइंट में कितना होता है। उसके बाद मैक्सिमम अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी और कितनी मिलेगी, वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आपको याद अगर कर सके पॉसिबल हो, तो इसको देखिए फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इससे आपको क्या है डायरेक्टली कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। तो देखिए सेंटर में मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, 0 होता है अगर हमारी जो रिंग है वो कंप्लीट है, वो भी यूनिफॉर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिएगा तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एक और अच्छी वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।